देखो, हमने भी जैसे पहले कहा था कि हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे अपना माउंटेन। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, आपको यहां पर ये एक क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। वो एक पूछ लेता है कि माउंटेन जो है वो किस कैटेगरी का लैंड फॉर्म है। जितने भी दुनिया में स्ट्रक्चर देखते हो, पर्वत हो या पठार हो, यानी मैदान हो, ये जितने भी हैं वो सब किसी न किसी कैटेगरी में होते हैं। अगर पूरे दुनिया में देखा जाए तो ये जितने भी लैंडफॉर्म होते हैं, ये लैंडफॉर्म का मतलब स्थलाकृतियां। स्थलाकृति से मतलब जहां पर आपको कहीं पहाड़ दिख रहे हैं, कोई पठार दिख रहे हैं, इस तरीके की इनकी बात कर रहे हैं। तो ये तीन कैटेगरी में मिलती हैं। एक कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, दूसरे कहलाते हैं सेकंड ऑर्डर, और तीसरे कहलाते हैं, तो जिन्हें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, माउंटेन हो या प्लेट्यू हो या प्लेन हो, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म में आते हैं। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये होता क्या है। यानी जब ये पूरी पृथ्वी बनी रही होगी तो पृथ्वी पर या तो पानी था और या क्या था, दो ही चीजें हैं। यानी जो पानी वाला हिस्सा है इनको हम क्या कहेंगे, और ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे। इसका मतलब ये चाहे महासागर हो या महाद्वीप, यानी ओशन और कॉन्टिनेंट, दोनों के दोनों जो हैं वो किस कैटेगरी में जाएंगे, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। यानी ये जमीन जब बनी रही होगी, ये पृथ्वी, तो इस पृथ्वी पर या तो पानी था और कुछ हिस्सा इसका जमीन का था, और बाद में उस जमीन के ऊपर जो कुछ और बना वो सेकंड ऑर्डर, और उस कुछ और के ऊपर जब कुछ और बना तो ये थर्ड ऑर्डर बना। तीन ही कैटेगरी में आते हैं। तो अगर ये प्रीलिम्स में पूछ लेता ना माउंटेन या प्लेट्यू या प्लेन जो किस ऑर्डर के लैंडफॉर्म है, तो सेकंड ऑर्डर में आते हैं। इसी को समझेंगे अभी। अब ये बात समझ में आ गई, यानी फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में कॉन्टिनेंट और ओशन आते हैं। अब उस कॉन्टिनेंट के ऊपर जो बना वो सेकंड ऑर्डर, और जो बने के ऊपर जो बना वो थर्ड ऑर्डर। ठीक, अब देखो इसे ऐसे समझ लो, एक एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए ऐसे समझते हैं। देखो, ऐसे, अब जैसे मान लो, हमने इससे पहले भी बताया था शायद आपको, जैसे मान लो आपके पास यहां पर कोई एक जमीन का टुकड़ा है जो कि वो 1000 स्क्वायर फीट का है, खाली जमीन है। तो इसे तुम अगर समझने के लिए ये कहो कि ये क्या है, महाद्वीप मान लो, कॉन्टिनेंट मान लो, खाली जमीन है। क्योंकि महाद्वीप किस कैटेगरी में आते, फर्स्ट ऑर्डर में, तो ये खाली जमीन का टुकड़ा भी आपका किस में जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में। अब आपने इस खाली वाले टुकड़े के ऊपर एक बड़ा आलीशान ये बना के खड़ा कर दिया। तो ये जो बनवा के आपने खड़ा कर दिया ये वाला हिस्से में, तो इस महाद्वीप के ऊपर ही, यानी खाली जमीन के ऊपर ही तो बना। अब अगर हम इस महाद्वीप को खाली जमीन मान ले और महाद्वीप के ऊपर यो पहाड़ खड़ा हो गया, तो जो महाद्वीप के ऊपर यो पहाड़ यानी दूसरे नंबर पर आएगा। इसी तरीके से ये खाली वाला जमीन के टुकड़े के ऊपर ये जो आपने गेस्ट हाउस यानी शादी घर बनवा दिया, मैरिज लॉन, ये भी दूसरे नंबर पे आएगा।
तो इसका मतलब ये जो है सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या कहलाएंगे हमारे। बात समझ में आई। अच्छा, अब तुम्हारा पेट तब भी ना भरा पैसे से, अब वो किसी का नहीं भरता है, तो पता लगा जियो कंपनी वाले आए, बोले हमारे तुम्हारे लोकेशन बढ़िया और यहाँ पर जियो का नेटवर्क भी ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं नेटवर्क ठीक हो, यहाँ पर हम एक तुम्हारी छत पर एक टावर लगाना चाहती जियो का। तुमने सोचा इससे भी पैसे मिलेंगे, क्या बुरी बात है, तो जियो का टावर तुमने अपने इस गेस्ट हाउस के छत के ऊपर लगवा दिया। तो इसी जो ये जियो का टावर जो लगा, जो किस कैटेगरी में जाएगा, थर्ड ऑर्डर। यहां जो पहाड़ बना था, अब नदियां बही, नदियों ने बहे, नदियों ने से काट काट के इसमें यू शेप बी शेप इस तरीके से घाटियां बना दी, पहाड़ को काट के घाटियां बनी। तो ये घाटी जो कहलाएगी ये किस कैटेगरी में जाएगी, थर्ड ऑर्डर। पहाड़ किस में कहलाएगा, सेकंड। महाद्वीप किस में कहलाएगा, फर्स्ट में। इसी तरीके से खाली प्लॉट आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये गेस्ट हाउस सेकंड ऑर्डर, और ये जियो का टावर आपका थर्ड ऑर्डर। बात समझ में आ गई, ऐसे याद रखना। तो जो हम लोग महाद्वीप को यानी पढ़ने जा रहे हैं माउंटेन को, तो वो सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म है, यानी द्वितीय श्रेणी का उच्चावच में वो आते हैं। ठीक। अच्छा, अब अगर हम लोग पूरे दुनिया में ये चीज देखें कि आपको या तो कहीं अब जैसे किसी फिजिकल मैप को देखो, देखो कितने अलग अलग किस्म के स्ट्रक्चर दिखाई देते, कहीं पहाड़ पहाड़ी, कहीं अजीब अजीब किस्म के। तो उसमें आप देखोगे या तो आपको कहीं दिखाई देंगे क्या, यानी कि या तो ये, या फिर क्या होंगे आपके, या फिर आपको क्या दिखाई देंगे, और या आपको क्या दिखाई देंगे, मैदान, यही तो दिखाई देंगे। अब इनमें ये तो दो समझ में आ रहे हैं, ये प्लेटू और प्लेन वाला एरिया, ये दोनों एक जैसे सिमिलर लग रहे हैं बहुत सारे। तो इन्हें जरा थोड़ा सा अलग मैप पर देख लो और फिर उनका परसेंटेज भी देख लो, कैसे इनको देखेंगे जरा देखो। देखो देखो, अब इसे ऐसे समझो कि ये तो एक कोई समुद्र तल है, शायद बताया भी था उसने, समुद्र तल के ऊपर ये वाला एरिया आपका प्लेन हो जाएगा, प्लेन के ऊपर ये वाला एरिया आपका पठारी हो जाएगा, ये वाला पहाड़ी हो गया, और ये वाला जो है वो पर्वती हो गया। अगर इनको हम देखें इनका परसेंटेज, तो ये वाला क्या बताया था, क्या होंगे आपके, माउंटेन, ये वाले क्या हो जाएंगे, हिल्स, ये वाले क्या हो जाएंगे, और ये वाले क्या हो जाएंगे। ठीक। तो अब और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, समुद्र तल। अब ये अगर इनका परसेंटेज इंडिया के संदर्भ में देखोगे, तो इंडिया में प्लेट्यू जो है पूरे भारत के टोटल एरिया का 27.7% हिस्सा कवर करते हैं। यही अगर हम पूरे दुनिया के रेफरेंस में कहें तो ये आंकड़ा फिर कितना हो जाता है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग प्लेट्यू की बात, सॉरी गलत बोल गए, देखो फिर से सुनो इस बात को, बात बतानी थी इनकी और लिख गए, इनके सामने गलती ये हो रही थी। प्लेन पूरी दुनिया, भारत में अगर पूरे जो टोटल एरिया भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 43% हिस्सा ऐसा भारत का जो पूरी तरीके से फ्लैट है भारत में। यही आंकड़ा जब हम वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं तो यह आंकड़ा हमारा कितना आ जाता है,
लगभग ऐसे समझो कि पूरी दुनिया में भी सबसे ज्यादा हिस्से पर मैदान है और पूरे भारत में भी सबसे ज्यादा हिस्से पर मैदान है। अब उसके बाद प्लेट्यू की बात करते तो भारत में प्लेट्यू कितने, वही आंकड़ा लिखेंगे जो अभी लिखा था इससे पहले, बस गलत जगह लिख गया था। और यही आंकड़ा अगर हम विश्व स्तर पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं भारत के संदर्भ में तो ये लगभग 18.6% एरिया इनका है। और यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व स्तर पर लगभग ये पड़ता है। यहां पर भारत में देखें ये माउंटेन वाला एरिया लगभग 10 दशमलव कितना है 7, और यहां पर कितना हो जाएगा यो 12। जरा ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों जोड़ के देखो, देखो कितने बनते हैं, दोनों जोड़ के देखो क्या 100% बन रहा है? दोनों जोड़ लो पक्का, कोई इफबट तो नहीं है? सही है। ये नहीं, अगर ये आंकड़ा आपसे पूछे 20, देखो ऐसे याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, भारत में सबसे ज्यादा क्या है, दूसरे नंबर पे दुनिया में क्या है, भारत में दूसरे नंबर पे क्या है, प्लेट्यू मतलब पठार। तीसरे नंबर पे क्या है भारत में और दुनिया में, सबसे कम क्या है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो हम लोगों को जिन्हें पढ़ना है तो वो क्या पढ़ना है, अब देखो ये कभी मोटा कभी पतला चलने लगता है, मालूम नहीं कौन किस। देखो अब अगर हम लोग इन पर्वतों की बात करें तो इनके बहुत सारी, जैसे इंसानों में जातियां होती तो इनमें भी बहुत सारी जातियां मतलब कैटेगरी। अब पहली वाली जिसमें कैटेगरी होगी, इसे ऐसे चाहे तो ग्राफ में लिख लें, एक जो होती इन्हें वलित पर्वत कहते हैं, अंग्रेजी में इन्हें फोल्डेड माउंटेन कहेंगे। ठीक, अब ये जो फोल्डेड हैं ये दो अलग अलग कैटेगरी के बनते हैं, एक कहलाते हैं यंग फोल्डेड और दूसरे कहलाते हैं यंग फोल्डेड और दूसरे ओल्ड फोल्डेड। यानी एक कहलाते हैं युवा वलित पर्वत और दूसरे कहलाते हैं प्राचीन वलित पर्वत। यानी एक बूढ़ा इंसान और दूसरा जवान इंसान। अब ये फोल्डेड जहां कहीं देखोगे, फोल्डेड का मतलब जिसमें इस तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे। दुनिया में जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आज की डेट में, हिमालय, रॉकी, इंडी, आल्पस, ये सब फोल्डेड है। अब फोल्डेड में भी कौन से, यंग फोल्डेड हैं, युवा वलित। अब दूसरी कैटेगरी इसी में आती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। यानी ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का मतलब जब ज्वालामुखी कोई फूटता है तो उसके मुंह से उससे बहुत सारा मलबा निकलता है। मलबा ऊपर आके जमीन पर ठंडा होने से एक टीले की शक्ल ले लेता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में थ्रेसर से गेहूं की खंदाई होते देखी, गेहूं की खंदाई होते होते थ्रेसर के मुंह से धुआं भूसा निकलते निकलते भूसे का शाम तक एक बड़ा सा ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है। तो इसी तरीके से ज्वालामुखी के मुंह से जो मलबा निकलता है वो मलबा जो है वो एक इकट्ठा हो जाता है
और उस इकट्ठा होने से जो पहाड़ बनता है उसी को ज्वालामुखी पहाड़ है। अरे लावा ज्वालामुखी जब फूटता है तो बहुत सारा आइटम निकलता है, वाटर वेपर है, आपका गैसेज हैं, चट्टानी टुकड़े हैं, और लिक्विड फॉर्म में जो निकलता है पस जैसा लावा, तो वो जो है ठीक। तो इन जब ये वो लावा क्या करता है, जितना जो कंकड़ पत्थर की निकलता है इनको सीमेंट का काम करता है, इनको सब आपस में जोड़ देता है एक तरीके से, तो वो सब क्या बन जाता है, टीले की फॉर्म शक्ल ले लेता है, तो ये ज्वालामुखी कहलाते हैं। तीसरे वाले कहलाते हैं इनको ब्लॉक माउंटेन, या इनको बोलते हैं भ्रंश पर्वत। ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत, ये भी एक कैटेगरी है। जैसे अपने यहाँ सतपुड़ा है ब्लॉक माउंटेन, यूरोप में बॉसजेस है, अमेरिका में सियरा निवादा है, या जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। ब्लैक उसके क्या नाम, भ्रंश पर्वत के। इनमें चार कोई नाम दे देता है पर्वतों का, फिर पूछ लेता है इनमें से कौन सा फोल्डेड माउंटेन नहीं है, कौन सा भ्रंश पर्वत नहीं है, कौन सा क्या है, तो इनके पता होने चाहिए कि कौन किस जाति का है। जाति से मतलब कैटेगरी। चौथा कहलाता है आपका रेजिड्यूअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत। यानी जो बचे खुचे हैं बिल्कुल, ठीक। हाँ, यानी अवशिष्ट पर्वत, यानी रेजिड्यूअल मतलब अवशेष। पहले मान लो कोई बहुत ऊंचा पर्वत रहा हो, अब खाली बस टीले की शक्ल रह गया, यानी बचा खुचा, ठीक। तो ये कैटेगरी लिख ली इनकी सबकी। तो ये अब उसके बाद में हम लोगों को जो पढ़ना है वो कौन से वाले को, यहां से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो हिमालय है वो इसी कैटेगरी में आता है। क्या हुआ, हाँ इसी कैटेगरी में आता है, यानी कि यंग फोल्डेड में, ठीक। नोट कर लिया इतना, किसी को करना तो नहीं, आगे बढ़े। अच्छा देखो क्या हुआ, ये वाला तो लिख लो, जल्दी नोट करो। हाँ लिख लिया सबने, अब हटा दें। देखो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि आखिर हिमालय पर्वत, चाहे तो नोट कर लो। ठीक, तो पेन बड़ा अजीब चल रहा है, कहीं पतला तो कहीं हाँ? किस पर कर दें, बी पर। अब नहीं बदलेगा, रंग तो नहीं अलग अलग चेंज करेगा, अभी भी चेंज कर रहा है देखो। अरे तो यार कलर तो एक ही कर रखा ना, इसको क्या, चलो ये कर लिया, अब भी कर दें, अब नहीं बदलेगा।
चलो देखते हैं, हमें लगता नहीं ऐसे, इसे थोड़ा पतला कर दें, है ना। अब बी कर दें, अब ठीक है, अब ठीक है ना, बहुत ज्यादा है ना। कर देंगे बी यार, पहले साइज, ये ठीक है साइज इतना, अब ठीक है बी कर दें, अब ठीक है। चलो, हाँ बड़ा साइज है, देखो ना अरे वो नहीं सुधरेगा वो, बी कर तो दिया, बी करने के बाद लोग कर दिया, आप साइज बढ़ा दें अब, अरे बहुत हो जाएगा, अब छोड़ दें। चलो, इसका कोई भरोसा नहीं कब जो क्या करने लगे। देखो, अब देखो यहां पर एक चीज आपने सुनी होगी कभी, कुछ बेसिक चीजें का बात कर लें आगे, नहीं वरना फिर ये अगर इसका नाम आया तो एकदम लगेगा बाउंसर जैसा पड़ गया। एक नाम सुना होगा आपने, कभी न कभी सुना होगा, पेंजिया का नाम सुना था, कितना ज्यादा भारी चल रहा है। पेंजिया का नाम सुना था कभी? आज नहीं सुना था, आज सुन लो। ठीक, असल में जो पेंजिया जो था वो एक तरीके से आप इसे ऐसे समझ लो कि एक ये जो पूरी दुनिया आज अलग अलग टुकड़ों में दिखाई दे रही है, ये सब आपस में एक में जुड़ी थी। ये जैसे एक हमने बना दिया, ये मान लो इतनी बड़ी थी, ठीक, यानी पूरी दुनिया जो आज ये बिखरे हुए अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, पानी दिखाई दे रहा है, ये सब कभी ना कभी आपस में करोड़ों साल पहले ये सब आपस में जुड़े थे, और इन्हें क्या कहा गया? इनको पेंजिया कहा गया। ठीक, यहां पर और देखो लिखना होगा, तो यहां इन्हें पेंजिया कहा गया, इन इस वाले हिस्से को। ठीक, अब इस पेंजिया को, इसके चारों तरफ पानी भरा था जिसे पैंथालसा कहा गया, यो पानी भरा था। इसे क्या कहा गया? और इसे क्या कहा गया था इस वाले को? ठीक है, ये एक तरीके से आप इसे ऐसे समझ लो कि पेंजिया जो था, एक मान लो टब भरा हुआ पानी का है, और पेंजिया को तुम फुटबॉल समझ लो और उस टब में डाल दिया, फुटबॉल के चारों तरफ पानी दिखाई देगा। जो तसले में या टब में भरा हुआ पानी है उसे पैंथालसा समझ लो, और फुटबॉल यानी जो डाला उस पानी में है उसे पेंजिया समझ लो। ठीक, अब थोड़ी देर के बाद, या फुटबॉल की जगह तरबूज मान लो, तरबूज तसले में डाल दिया पानी, थोड़ी देर के बाद उस तरबूज को, हम यहां थोड़ी देर बोल रहे हैं, वहां करोड़ों साल की बात है ये, ठीक है, ये ना समझना कि कोई एक दो दिन में ऐसा हो गया होगा। तो पता लगा, आप कुछ देर के बाद उस तरबूज को छुरी से काट दो। जब इस तरबूज नामक पेंजिया को, जब आपने इसे छुरी से काट देंगे, मतलब ये काट दिया, ठीक। अब इसका मतलब जब पेंजिया काट दिया, या यूं कहें कि पेंजिया आगे चलकर टूट गया। कब टूटा? आपने एक नाम सुना होगा, कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग, ये एज वो एज है जिसमें ये कोयला बना था जमीन पर। कोयला आज जो देखते हो खानों से निकाला जा रहा है, ट्रेन में लदा हुआ जाते तो देखा ही होगा कोयला,
तो ये कोयला जो है ये कार्बोनिफेरस युग, यानी आज से करोड़ों करोड़ों साल पहले इस दुनिया पर बहुत सारे जंगल थे, आदमी तो था नहीं। तो जब उसके बाद बहुत सारी हलचलें हुई, यानी अप एंड डाउन हुए, तो जमीन एक तरीके से जो पेड़ पौधे थे वो सब क्या हुआ, हलचलों की वजह से वो नीचे दब गए। नीचे दब गए बहुत लंबे समय तक, जब नीचे दबे रहे तो दबाव और टेम्परेचर के वजह से वो जितनी वनस्पतियां थी वो सब काहे में बदल गई, कोयले में, ऐसा माना जाता है, जो आज खोद खोद के निकाला जा रहा है। तो यानी कोयले में क्या होता है, कार्बन, इसीलिए वो कार्बोनिफेरस एज। कभी अगर पूछ ले कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस एज में, तभी उससे मिलता जुलता नाम, ठीक। तो क्या हुआ, पेंजिया टूट गया। अब मान लो तरबूज के दो टुकड़े हो गए। अब इस तरबूज के जो दो टुकड़े हुए, एक जो ऊपर वाला हिस्सा यानी उत्तर वाला कहेंगे ज्योग्राफी की भाषा में, इसे कहा गया अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो कहलाया, ये कहलाया गोंडवाना लैंड। यानी पेंजिया टूट गया और इस पेंजिया को यानी तरबूज को काट दिया, और काटने से दो टुकड़े हो गए। ऊपर वाला हिस्सा तरबूज का कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ये जो आज जमीन और ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब बनने सब ऐसे था, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। यानी एक तरीके से कह सकते हो लड्डू काहे का बना होता है, इमरती का। इमरती सब जोड़ दो, लड्डू बिखरा दो, इमरती। क्या बोलते हैं इमरती, अरे बूंदी बूंदी, अरे वही मतलब, सॉरी इमरती नहीं, इमरती तो जलेबी जैसा होता है ना। कहने का मतलब जो लड्डू होता है वो बूंदी का बना होता है ना। हाँ, अरे सुन तो लो, हम लड्डू की बात, कहने का मतलब वो जो बूंदी यानी छोटे छोटे पार्ट्स आपस में जोड़ दो लड्डू, यानी वो पेंजिया। तोड़ दो अलग हो गए। इमरती गलत बोल दिए थे, इमरती जलेबी जैसी होती है ना। हाँ चलिए, हाँ कुल मिला के, अच्छा तो ये बात समझ में आ गई। अब इन्हीं कहने का मतलब ये जो आज अलग अलग रूप में इन देख रहे हो, इन माउंट कॉन्टिनेंट्स को, ये सब आपस में जुड़े हुए, बस बस यही किसी को पेंजिया कर। पानी आज भी दिख रहा है, पहले भी पानी था। आज उसे अटलांटिक और प्रशांत और इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन कहते हैं, उसे पैंथालसा। आज जो ये कॉन्टिनेंट एशिया और अफ्रीका यूरोप दिख रहे हैं, उस जमाने में पेंजिया, ठीक। अब ये जो टूट गया तो दो टुकड़े हो गए, ऊपर वाला अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड को एक नाम और देते हैं, लॉरेशिया भी कहते हैं इसी को, लॉरेशिया। अगर अंगारा लैंड के हिस्से देखें तो अंगारा लैंड का मतलब ये नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और ये सब आपका अंगारा लैंड, यानी आप इसे आधा मैप यू मान लो यहां से। और नीचे गोंडवाना लैंड का मतलब भारत से लेके यू काट लो, भारत और ये अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब काट लो, अंगारा गोंडवाना लैंड हो गया, ठीक। और ये बीच में जब हिस्से को इसे काट देंगे तो अगल बगल तो सब पानी है, तो पानी बीच में भरेगा, भर जाएगा। ये बीच में जो ये पानी भर गया, इस वाले को पानी जैसा कलर ले लो, ये बीच में जो ये पानी भर गया, ये क्या कहलाया, ये कहलाया टेथीज सागर। पता नहीं इसके मार्कर में क्या खूबी है, कभी रंग बदलता है गिरगिट की तरह तो हैं। अरे बी कर दिया भैया, वो फिर भी बदल जाता है। फिर अब भी तो देखो, फिर तो बी कर दिया था, अरे फिर कैसे वापस आ जाता है हैं? ये हुआ आपका टेथी सागर। बीच में जो पानी भर गया। अब टेथी सागर जो है वो असल में क्या था,
एक जियो सिंक लाइन थी। क्या थी? जियो सिंक लाइन। जरा इसे समझ लो। आपने अपने किचन में देखा होगा जहां पर बर्तन धुलते हो वहां पर एक गड्ढा सा होता है और उसे बोलते हैं सिंक। सिंक का मतलब गड्ढा और जियो का मतलब होता है पृथ्वी। इसका मतलब जो ये ऐसे जमीन पर गड्ढे दिखाई देते हैं उन्हें हम जियो सिंकलाइन कहते हैं। तो जो टेथीज सागर था तो वो असल में क्या था? एक तरीके का जियो सिंकलाइन हुआ। जियो का मतलब पृथ्वी, सिंक का मतलब गड्ढा, और इस गड्ढे में भरा था पानी। ठीक है, तो ये वाला अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो गड्ढा था, गड्ढे को क्या कहा गया? टेथीज सागर। ऊपरी हिस्से को अंगारा लैंड या लॉरेसिया, निचले हिस्से को गोंडवाना लैंड। और इस पूरे जो लड्डू जैसा जमा हुआ था जो, तो इसे पेंजिया, इसके चारों तरफ भरा था जो पानी, वो पैंथालस। ठीक, अब क्या हुआ? कुछ समय के बाद, और ये टूटा कब था ध्यान रखना, कार्बोनिफेरस एज। जो कार्बोनिफेरस एज वो एज है जब कोयले का निर्माण हुआ था, इसीलिए वो कार्बन से कार्बोनिफेरस। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं, लाखों साल की बात नहीं, ये करोड़ों करोड़ों साल पहले की बात है। अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, अब जब पृथ्वी का, आप तो इसका हिस्ट्री जिसे पढ़ते ना, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इसी तरीके से में कार्बोनिफेरस, जुरेसिक, क्रिटेशियस, आर्डोविनी, ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो एक आपका आता है जुरेसिक पार्क नाम से, कोई पिक्चर भी शायद बनी थी, डायनासोर विलुप्त हुए तो उसी में शायद सुने होंगे कभी कुछ। हाँ, रेप्टाइल्स वाला। तो आगे चलकर ये जुरेसिक काल में जो गोंडवाना लैंड था ये फिर टूट गया अलग अलग टुकड़ों में। और जब गोंडवाना लैंड अलग अलग टुकड़ों में टूटा, उसी का हिस्सा ये आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ये उसी के हिस्से हैं। ये सब जो धीरे धीरे अलग अलग दूर जाके बिखर गए। तो कुल मिला के यहां से 2 सवाल, पेंजिया का डिवीजन कब हुआ? कार्बोनिफेरस में, गोंडवाना और अंगारा लैंड में। गोंडवाना लैंड कब टूटा? जुरेसिक काल में। गोंडवाना लैंड के कौन कौन से हिस्से हैं? आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, आपका इंडिया, और आपका खासतौर से प्रायद्वीपीय भारत, जो हिमालय के नीचे वाला पूरा मान लो इंडिया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ये सब किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड में जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप है, आपका जो ग्रीनलैंड है, ये सब आपका। ठीक, यूरेशियाई भाग मान लो, वो एशिया का भी बहुत सारा हिस्सा उसमें आता है, ये वाले। ठीक, अब ये टूट गए। अच्छा, अब एक चीज और सुनो। अब जब ये यहां तक कोई किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आगे चलो थोड़ी देर के लिए। यहां पर ये मान लो ये वो पेंजिया था। पेंजिया में ये जो बीच में ब्रेकअप हुआ, ये क्या कहलाया? टेथीज सागर। इसमें पानी भरा हुआ है जी। अब इसमें जो पानी भरा हुआ था, अब ये वाला हिस्सा क्या कहलाया था? और ये वाला क्या कहलाया? और बीच वाला हिस्सा? अच्छा, अब ऐसे समझो कि जैसे मान लो 2 हमारे हाथ ऐसे हैं, बीच में जो गड्ढा है, अगर पानी इधर से बहे चाहे पानी इधर से बहे, आएगा कहां? बीच वाले हिस्से में, ज्वाइंट पर ही आएगा। क्योंकि ये गड्ढा है, इसके मुकाबले इधर भी ऊंचा और इसके मुकाबले इधर भी ऊंचा। तो जब यहां ये जमीन है ना, जमीन का टुकड़ा था, ये भी जमीन का टुकड़ा था, तो इस जमीन होगी तो सीधी सी बात है, इस पर नदियां भी बही होंगी कभी न कभी। और नदियां बह के आई कहां होंगी? टेथीज सागर में। इधर से भी ऐसे नदियां बही होंगी, जैसे कभी गंगा का डायग्राम पढ़ते हो, ये गंगा है, ये घाघरा है, वो ये पता लगा राम गंगा, ये गोमती, वो सॉरी ये राम गंगा, ये गोमती, ये घाघरा, ये गंडक, ये महानंदा, इधर से यमुना रही, इधर से आपकी चंबल रही, इधर से बनास रही, से आपका छिपरा रही, से पार्वती रही, उधर से आपका बेतवा रही, इधर से आपकी केन रही, टोंस रही, आपका ये सोन रही, ये आपकी रिहंद रही। तो ये आपकी क्या है? ये गंगा नदी बीच में है ना, ये गहरा वाला खांचा। बाकी सारा पानी इधर से भी आके इसमें गिरा, इधर से भी आके पानी सिर्फ तो गिरा। ये सारी नदियों के नाम थे जो हमने गिना।
तो इसी तरीके से इधर से भी आके पानी इधर, इधर से भी पानी आके ऐसे। अच्छा, अब जब इसमें आके गिरा होगा तो जब देखते होगे कि गंगा एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, यानी जब कोई नदी बहती है तो उस पानी के साथ कंकड़, पत्थर, कीचड़, रेत, गाद, मालूम नहीं क्या क्या साथ में बहता है। और जहां पर नदी की धारा स्लो होती या जाके नदी किसी में गिरती है तो वो सारा कंकड़ पत्थर भी वहां जमा होता है। तो इसी तरीके से इसमें पानी के साथ साथ बहुत सारा कंकड़ पत्थर, इन्हें बहुत सारा सिल्ट जमा होती रही होगी। अब जब इसमें बहुत सारी सिल्ट जमा हुई होगी तो सीधी सी बात है, अगर ये मान लो इस ऐसे वाला हिस्सा जो है जहां पर ये पानी आके गिर रहा है, तो इसमें जब ये लाखों साल तक या यूं ऐसे बराबर ये गिरता रहेगा तो इसका मतलब मैक्सिमम लोड इसके यहीं पर तो रहेगा तली में। तो जब ज्यादा कहीं पर लोड होगा तो नीचे वाली तली धसेगी, तली धसेगी तो इसका मतलब जो हमारे ये हाथों के अंगूठे हैं दोनों क्या आएंगे, करीब आएंगे। और करीब आएंगे, अगर इसके अंदर जो मलबा भरा हुआ है, कीचड़ पत्थर रेत सिल्ट, तो क्या होगा, इस मलबे पर दोनों तरफ से क्या हो रहा है, फोर्स पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो ये ढेर सारा जो बीच में जो मलबा जमा होगा यहाँ पर, वो मलबा कहां चला जाएगा, ठीक है, जो इसके अंदर ढेर सारा कीचड़ पत्थर मलबा जमा था वो सब काहे में बदल जाएगा, फोल्ड्स में। यानी आप इसे ऐसे समझ लो जैसे कभी आपने कोई पेस्ट ढक्कन खोल दो, अब ध्यान ना हो, अगर उसे हाथ से कच बजाया आपने, उसे कस के दबा दिया तो देखो उसके अंदर से एकदम सब ना निकल जाता है। तो इसी के अंदर एक तरीके से समझ लो पेस्ट वो जमा था, अब बाहर से जब दोनों तरफ से इसे दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, जो ठीक, एक तो ये बिल्कुल एकदम देहाती भाषा में जैसे कह सकते हैं समझने के लिए, तो इसके अंदर जो मामला मलबा था वो सब काहे में बदल गया, फोल्ड्स में, ठीक। या अगर आप इसी को जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वो बताई जाती कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये वाला नीचे वाली इंडियन प्लेट का हिस्सा कहलाता है, ऊपर वाला यूरेशियाई प्लेट, इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई, बीच का जो सिल्ट सेडिमेंट था वो सब फोल्ड्स में बदल गया, लेकिन वो लंबी थ्योरी है, ठीक। इसे आप कोई पास सादा पेज है, एक कोई प्लेन पेपर है किसी पास, सिंगल पेज, एक सिंगल वाला एक लाओ, इसे ऐसे समझ लो जैसे अब थोड़ी देर के लिए इस पेज को देख लो वहां पर लगा के, यानी प्रैक्टिकल करके देख लो क्या ऐसा हुआ होगा वाकई, क्योंकि उस टाइम आदमी तो कोई था नहीं जो है लिखने के बैठता इतिहास ऐसा हुआ होगा। आप इसे इस पेज को हम मान लेते हैं इस वाले, ऐसे क्या हो रहा है तो भागने लगा, इसे इसे समझ लो। अब ये अरे तो जहां पर लगाओ भागा पड़ा का फिर, देखो ये मान लो इसका बीच वाला हिस्सा क्या था, यानी ऊपर वाला अंगारा लाइन नीचे वाला गोंडवाना लाइन, जब इधर ऊपर दोनों तरफ से इसके ऊपर अगर दबाव पड़ेगा तो देखो बीच का हिस्सा ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो यानी इसी तरीके से जब दोनों तरफ से आपस में दबाव पड़ा तो बीच का जो मलबा था यानी जो सेडिमेंट था वो सब काहे में बदल गया, जैसे यहां पर अभी वो जिगजैग टाइप के फोल्ड्स बनाए थे उसमें बदल गया, ठीक है। तो यानी एक बात आप सुनी होगी, बहुत लोगों के मुंह सुना होगा कि जहां पर आज हिमालय है तो वहां पर कभी एक विशालकाय समंदर लहराता था, यानी जो एक कहा जाता है कि जहां पर यह हिमालय था तो यहां पर एक विशालकाय कभी को समंदर लहराता था, इसीलिए कहते हैं हर एक के टाइम वापस आता है, जहां कचरा पड़ता है कभी कभी वहां पार्क बन जाते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण शाहजहांपुर में देखने को मिलता है, जहां पर एक शहीद पार्क बना हुआ है, एक जमाना था वहां से लोग निकलना पसंद नहीं करते, पूरे शाहजहांपुर का कचरा उसी में इकट्ठा होता था। आज वहां एक शानदार पार्क है, पूरे दिन वहां चहल पहल, शाम को तो स्पेशली बहुत भीड़ रहती है। तो इसका मतलब वो हमने रियल में देखा, वहां निकलना कोई पसंद नहीं करता, तो उसके अगल बगल टाउन हॉल एरिया जैसे यहाँ पर भी है एक वहां पर भी, ठीक है। तो ऐसे हर एक इंसान का टाइम वापस आता है। तो ये समझ लो, यानी अब जैसे ये एक तो ये जो पूरा थ्योरी ये बताइए ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, बता नहीं, वहां कोई इतिहास लिखने के लिए नहीं बैठा था क्योंकि इंसान ही नहीं था धरती पर तब। अब ये सोचो कि जैसे अब हम लोग इस कहते किस बेस पर है, एक इसका और सुनो प्रैक्टिकल। जब हिमालय की चट्टानों को देखा जाता था, हिमालय की चट्टानों में वो मैक्सिमम वही सिमिलरिटी मिलती है जो समुद्री चट्टानों में मिलती है, इसका मतलब एक जैसे रहे होंगे।
अब इन्हें तुम ऐसे समझ लो, भारत और पाकिस्तान के लोगों की तुम बोली समझ सुन लो, कोई अलग लगता है? खान पीन बोल चाल सब कुछ एक जैसा लगता है? इससे मतलब जो दोनों एक रहे होंगे कभी। अब वो तो सबको मालूम 1947 तक पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो इसका मतलब जब सिमिलर, जब दोनों में एक जैसा लग रहा है तो कभी न कभी एक रहे होंगे, है ना? आज वो अलग हो गए, अलग बात है। ये इसी तरीके से जो हिमालय की चट्टानों में या इनकी ऐसा समुद्र, वहां पर बहुत सारे ऐसे अवशेष मिलते हैं, इसका मतलब ये बात और प्रमाणित करती है। ठीक, तो कुल मिला के इसीलिए जो जो आपका जो टेथीस सागर है वो एक तरीके से हिमालय का पालना कहा जाता है। पालना मतलब इसी में वो पला हुआ, और आज भी हिमालय की लगातार हाइट बढ़ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ये कंप्रेशन आज भी जारी है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथीस सागर, ये दुनियादारी। किसी को इसमें कुछ सवाल जवाब, कुछ नोट करने वाली है भैया? ऐसी बात थी ना, सिर्फ ये जो अगर पॉइंट जो बताए थे जो इनके, वो चाहो तो लिख लो बना। अरे इसका शेप गोल नहीं था, बस उसका शेप किताब में देखोगे पता नहीं, वो इस तरीके का अजीब लगता है, टेढ़ा बेड़ा, जितना टेढ़ा बेड़ा बना सको बना लो। हाँ, जिग जैग, मतलब कोई गोल स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए गोल हमने भी नहीं बनाया। मतलब एक टेढ़ा बेड़ा, ये सारा अजीब किस्म का लगेगा आपको। ऐसे जाओ इधर, ऐसा इसे ऐसे लंबा टाइप का, जैसे यूं लगेगा। ठीक, उससे कोई मतलब नहीं, कोई शेप वो किसी जैसा है नहीं जो उसे कंपेयर करके बताई जा सके ये गेंद जैसा है या जैसे ये फड़वे जैसा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, नोट कर लिए सारी बातें, आगे बढ़े। अच्छा, कहां पर आ गए थे हम लोग? पीछे चलते हैं। तो ये तो हमने टाइप्स लिख लिए थे, अब कहां पर आ गए? वो मैप कहां चले गए जो लगे थे, ये वाले। अच्छा, अब यहां पर देखना, कहां गए मैप? और पीछे, इतने पीछे हैं, ये नहीं होंगे यहाँ। यही तो करें, कहाँ चले गए? मैप तो लगे थे। ये एक लगा हुआ है यानी 17 नंबर पर, और यहां पर भी खुलेगा, ये लगा हुआ। देखो, जितनी देर से वो पेंजिया का जिक्र कर रहे थे, तो आप ये समझ लो जहां पर ये हिमालय है, वो ये वाला आकार जो ये दिख रहा है, यही वो क्या कहलाई थी? आप इसे समझ लो वो टेथीज सागर था। जो ये नीचे वाला हिस्सा देखो, एरो लगे ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब हमने कहा ना दोनों आपस में टकराए। तो ये वाला एरिया जो जिधर जहां हिमालय लिख के एरो लगा, ये पूरा का पूरा एरिया समझ लो आपका अंगारा लैंड कह लो, और यो आपका एरिया गोंडवाना लैंड कह लो चाहे तो, या इसे कह लो ये यूरेशियाई प्लेट थी, ये इंडियन प्लेट थी, ये टेथीस सागर था। इसी में आपस में दोनों फोर्स पड़ा, यहाँ पर ये देखो सब ये जिग जैग स्ट्रक्चर में बदल गए, तो यहाँ पर आज जो हिमालय दिखता है। ठीक, यहां तक समझ में आई बात? अच्छा, इधर यहां पर अभी बना, हाथ से बनाएंगे इसलिए खाली छोड़ रखा था। अब देखो क्या हो गया। हुँ? ये सब बोर्ड भी भागा भागा घूमता है यार अपने आप में। यहाँ देखो कहाँ वो सब गायब हो गया अभी। चलो अरे ये जो ऐसे ही है यार, चलो। हाँ, अब ये वाला पुराना है यार, एक नया मैप लगा हुआ, बिल्कुल एकदम नया। ये देखो, हाँ, अब देखो यहाँ पर एक चीज, जब हम लोग एक बात जब यहाँ पर कभी पढ़ोगे तो उसमें आपने यहाँ पर सुना होगा ट्रांस हिमालय, और जो क्या नाम, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, कौन कौन से हिमालय के नाम सुने होंगे। अब देखो यहाँ पर असल में क्या है कि जब हम लोग बात यहाँ पर करते हैं, एक आपने इस मैप में, अगर हम लोग इंडिया का एक मैप ऐसे आपको नहीं बनाना है, एक सेकंड में हम ऐसे रफली मैप बना दें। ठीक है, ये देखो
ऐसे समझ लो, ये ऐसे। तो यहां पर आप देखोगे एक जगह मिलेगी पामीर का पठार, यहां पर इसकी जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले हिस्से में देखना, यहां पर एक गांठ टाइप की देखेगी और बहुत सारे अलग अलग आके पर्वत वहां जुड़ रहे होंगे। उसी में आपने देखा होगा एक आपका काराकोरम रेंज है, नानसान, तियानसान, यानी कुल्लून सान, कौन सान, मतलब चीनी है। यहीं से आपका ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, इधर आपका सुलेमान, इधर किरथर, तमाम तरीके के पहाड़ मिलेंगे, जो कि इन्हीं तरीके से पामीर की गांठ जो है वो इन सारे पहाड़ों का एक जंक्शन है। ठीक, तो अब जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो हिमालय में एक ध्यान रखना, दो शब्द मिलेंगे, एक आपका ट्रांस हिमालय और एक हम लोग पढ़ेंगे आपका जो हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का मतलब तो अपने मुरादाबादी भाषा में समझ लो पल्ली पार हिमालय। हाँ, पल्ली पार, पल्ली पार का मतलब सुनो, इसे ऐसे समझोगे। हाँ, अभी समझ में आ जाएगा, ये पल्ली पार नहीं समझे तो कॉमन सी बात है यार, हैं? फिर गायब हो गए क्या वो? हाँ, कितने नंबर? 17-18 पे था, तो कहाँ आए ही नहीं कोई। अच्छा, एक ये एक 17 पे था। अब इसे समझो। हाँ देखो, यानी एक इसमें, एक तो हिमालय ये वाला हिस्सा है, और यहीं से एक आपका यहां पर एक आ जाता है, इसे काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज और जास्कर। यानी जो काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज और आपका लद्दाख रेंज, यानी तीन मिलके इन्हीं को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय इसलिए क्योंकि हिमालय के ये उस पार की साइड में है, जैसे पल्ली पार का ही मतलब शायद उस पार होता है ना, तो इसी तरीके से जो बोलते हो, जैसे जो ये हुआ हिमालय, यानी हिमालय के ये उधर हैं, इसलिए ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ट्रांस हिमालय। कभी भी अगर कोई कहे ट्रांस हिमालय में कौन का आता है, एक तो आता है आपका काराकोरम, लद्दाख और तीसरा आपका जास्कर, इन तीनों को मिला के आपका ट्रांस हिमालय। और हिमालय जब बोलते हैं तो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीन को मिला के हिमालय पढ़ा जाता है। ठीक, अब अच्छा एक शब्द यहां पर आ जाओ, पहले उसे भी जान ले फिर आगे चलते। एक नाम आपने सुना होगा बार बार कि क्या नौटंकी है इसमें, जब देखो कहीं यहां गायब कहीं वहां गायब, पता नहीं कौन सी हिसाब से बोर्ड है। खैर चलो सुनो, एक नाम सुनते होंगे आपने, कार्डिलरा, और एक नाम सुने होंगे कार्डेरा। दोनों में कोई अंतर लग रहा है आपको? क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है दोनों में? एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्या? और सुनो एक बात, बहुत सारी चीजें दिखाई जरूर एक जैसी दिखती, सुनने में जैसी एक जैसी लगती, लेकिन होती सब अलग अलग है। अगर एक जैसी होती थी दो शब्दों की जरूरत नहीं थी लिखने की। कार्डिलरा का मतलब होता, ध्यान से सुनिएगा, कार्डिलरा का मतलब ऐसे तीन पर्वत श्रृंखलाएं जो एक दूसरे के पैरेलल हो और अलग अलग टाइम पर बनी हो, इनको कहते हैं कार्डिलरा। इसीलिए जब आप यहां पर देखोगे, अभी हमने क्या यहां पर देखोगे इस वाले में, जब ये तीन अलग अलग माउंटेन रेंज बनी, ये देखो आपका ग्रेटर हिमालय, इसके नीचे लेसर हिमालय और उसके नीचे शिवालिक हिमालय, तो इसको क्या कहेंगे? हिमालयन कार्डिलरा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रांस हिमालयन कार्डिलरा, क्योंकि ये भी तीन है, यानी तीन अलग अलग माउंटेन रेंज जो एक दूसरे के पैरेलल हो और उनका टाइम ड्यूरेशन बनने का अलग अलग हो, ऐसे को क्या बोलेंगे? कार्डिलरा। जैसे रॉकी कार्डिलरा, एंडीज कार्डिलरा, हिमालयन कार्डिलरा, ट्रांस हिमालयन कार्डिलरा, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे दुनिया में। लेकिन अब कार्डेरा क्या होता है? कार्डेरा का मतलब इसे ऐसे समझो, जैसे मान लो एक कोई ज्वालामुखी था ये, अब ज्वालामुखी से जो मलबा निकलता है, यानी ये जमीन के नीचे का हिस्सा है,
जो ये मलबा निकलता है इसे पाइप के जरिए बाहर आता है, जैसे नाक के जरिए मतलब मलबा बाहर आता है। अब ये जो आपने अभी कहा था लावा, तो इससे क्या होगा, लावा कीचड़ पता नहीं क्या क्या निकलेगा। मैग्मा जब तक जमीन के नीचे रहता तब तक मैग्मा जमीन के ऊपर आ जाए उसी को लावा कहते हैं। तो जब ये ऊपर मलबा ढेर सारा निकलेगा, इससे मलबा निकलने के बाद ये ठंडा होकर इस तरीके से परत दर परत जम जाएगा, तो इससे क्या कहे, ज्वालामुखी शंख बन गया, इसी को वोल्केनिक माउंटेन। इसका मुंह जो बन गया, जो इसको कहते हैं क्रेटर, जहां से मलबा निकल रहा था। जब क्रेटर में ढेर सारे क्रेटर बन जाएं तो उसे बोलते हैं चिड़िया के घोंसले के आकार का क्रेटर बन जाता है ना, उसमें पता लग क्रेट जिसे ऐसा लगता है चिड़िया के घोंसले में छोटे छोटे अंडे ढेर सारे रख दिए गए, लेकिन वो सब उतना उतना ना जाने की जरूरत है। तो ये जो गड्ढा बन जाता है इसे क्या बोलते हैं, क्रेटर। और जब क्रेटर में कोई पानी भर जाए इस गड्ढे में, और जब गड्ढे में पानी भर जाएगा तो ये झील कहलाएगी। तो ऐसी झील को काल्डेरा झील बोलते हैं, जिसकी बात करी थी। जैसे आपका महाराष्ट्र का लोपनार झील, टीटीकाका झील जिसे हनीमून लेक भी कहते हैं, बोलिविया में, दक्षिणी अमेरिका में, यहां कहीं पर मिलेगी। ये देखो ये वाली गड्ढा, ठीक। तो कहने का मतलब काल्डेरा का मतलब ज्वालामुखी के क्रेटर में भरे हुए पानी से बनी हुई झील को काल्डेरा बोलते हैं। और माउंटेन रेंज का तीनों का अलग अलग होना, इनको काल्डेरा बोलते हैं, ठीक। तो काल्डेरा वाला मामला क्लियर हो गया। अगर ये भी ना समझ में आया तो ऐसे समझ लेना, कभी तुम्हारे बॉडी पर कोई फोड़ा निकला हो, अब फोड़ा फूट गया हो, फूटने के बाद स्किन पर वो गड्ढा सा दिखाई देता जो उसका निशान, वो समझ लो वो आपका उस फोड़े का वो क्रेटर है, और उस क्रेटर में पानी भर गया, वही काल्डेरा जी, ठीक। अब तो नहीं भूलना चाहिए। चलो, तो ये पता लग गया क्रेटर यानी काल्डेरा क्या होता है। ये गायब कहां हो जाते हैं मैप, ये बड़ा मुसीबत का काम। सत्रह 18 पे थी शायद यहीं पर। ये देखो, हाँ अब देखो, ये लो अपने आप भाग रहा है। हाँ, ये मालूम नहीं कौन किस्म का, वरना ऐसे तो ना होते हैं जितना जो उठपटा, या तो इसमें कुछ जो है इसकी जो है थोड़ा सा रिपेयरिंग होने को है, हैंग टाइप का करने लगता है ना, हाँ उसी कुछ लग रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग बात तो समझ में आ गई होगी, यानी ट्रांस हिमालयन क्या है और हिमालय क्या है। अब यहाँ पर जो हिमालय वाला स्ट्रक्चर, हम एक काम करते हैं, अलग से एक मैप सादा यहाँ पर डिजाइन डाल देते हैं, उसी में समझ लो कि इसमें जो है जो भागा भागा बार बार फिर रहा है, ये देख लो यहाँ पर, इसमें ज्यादा ठीक रहेगा। जो प्लेन है इसमें लिखने में भी स्पेस हमें मिलता रहता है। देखो अब इसे समझ लो बस, ठीक। अब अगर हम लोग यहां पर हिमालय को बना लें, आधा मैप थोड़ा नीचे दब गया, कोई बात नहीं। तो हिमालय की स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो हिमालय की स्ट्रक्चर आपको ऐसी दिखाई देगी। ये तो हुआ आपका ग्रेटर हिमालय, थोड़ा सा साइज बड़ा नहीं हुआ यार। ये हो गया आपका क्या, ग्रेटर हिमालय। ये देखो, और इसी के बगल में क्या है, यो लेसर हिमालय, जो कि इसके पैरेलल है। और इसके पैरेलल क्या है, ये शिवालिक हिमालय, ठीक। हमने शुरू में भी क्या बताया था, कार्डिलरा का मतलब तीन अलग अलग माउंटेन रेंज जो अलग अलग टाइम पर बनी हो और वो एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये क्या कहलाएगा,
हिमालयन कार्डिलरा, यहां पर क्योंकि हिमालय की बात कर रहे हैं तो ये हिमालयन कार्डिलरा हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, हिमालयन कार्डिलरा हो गया। अब देखो पहले वाले का नाम क्या है, इस वाले का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय। तीसरे वाले को शिवालिक हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय है, इसी को बोलते हैं मेन हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इंटरनल हिमालय, हिमाद्री हिमालय, बर्फीला हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची पानी की टंकी भी कहा जाता है इसी को। तो चाहे तो इनके नाम अलग अलग ब्रैकेट में लिख लो। इन्हीं ग्रेटर हिमालय के कितने नाम हैं, एक तो इसे महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री हिमालय, बर्फीला हिमालय, या दुनिया के सबसे ऊंची पानी की टंकी भी कहते हैं, क्योंकि इतने ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर समझ लो वो पानी की टंकी का काम करते हैं। ठीक, दूसरी बात ये देखो, ये क्या है, बीच में है, बीच का मतलब मध्य कहलाएगा, तो इसलिए इसके मुकाबले ये पहले बात हाइट में कम है, यानी छोटा, तो इसलिए लघु हिमालय। बीच में है तो इसलिए मध्य हिमालय। और ये अगर इंटरनल हो सकता है तो ये आउटर नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसे कहते हैं शिवालिक को बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय। दूसरा इसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। तीसरा इसे फुट हिल्स भी कहते हैं। फुट हिल्स मतलब गिरिपदी हिमालय, या फिर एक और नाम इसे देते हैं सब हिमालय। ये सब इन्हीं के अलग अलग नाम हैं। सब हिमालय, सब मतलब छोटा, सब हिमालय, आउटर हिमालय, शिवालिक हिमालय, गिरिपदी हिमालय। बीच वाले को लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, जो कह लो। अभी नाम इनके जब लिखना तो लिख भी लेंगे। तो ये हो गए तीनों। अच्छा, अब तीनों में ये अलग अलग टाइम पर बने हैं, तो तीनों में सबसे पुराना कौन है, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद ये, और सबसे बाद यानी शिवालिक हिमालय के बाद जमीन, इस पूरी पृथ्वी पर अभी कोई पहाड़ फिलहाल नहीं बना। इसके बाद ये नहीं कह सकते, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आज से 10, 12, 15 लाख बाद में जब लोग अगर दुनिया रहे, हो सकता है कोई यहां पर आए, तो फिर हो सकता है शिवालिक के बाद में जहां जो हिमालय गंगा का मैदान है, हो सकता है यहां पर भी कोई एक पहाड़ दिखाई दे, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। मतलब बता रहे जैसे वो लाखों साल की बात, लाखों बल्कि करोड़ों साल लग जाते हैं इनमें। ठीक है, और इंसान की उम्र 60-70 साल, कुछ पता ही नहीं लगता है, सब तो एक जैसा ही लगता है ना। तो ये तीनों में देख लिया। अच्छा, अब यहां पर देखो, जैसे अभी हमने आपको एक बात बताई थी, यहां पर आके पामीर की पठार पे ये सब आपस में जुड़ जाते हैं। अब यहीं से अगर देखोगे तो यहां पर क्या दिखेगा, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, ये सब कहां पर, यहां पर एक वो पामीर का पठार, वो गांठ है, उसी पर आपस में सब ये जुड़ते दिखते हैं। इसके फिर ऊपर थोड़ा इधर को और जाएंगे, जो चीन साइड में कुल्लून सान, नानसान, तियानसान, यानी कौन कौन सान दिखेंगे, वो भी यहां पर। हाँ, हिंदू कुछ तो ये वाली साइड है, ये वाली। ठीक, अब यहां पर ये जो देखा होगा, ये जो लटका हुआ पाकिस्तान में हिस्सा दिख रहा है, इसे कहते हैं सुलेमान रेंज। देखो लिखा होगा एटलस में। यहां पर देखो ये पाकिस्तान में एक और ब्रांच दिख रही है, इसे कहते हैं किरथर रेंज, किरथर लिखा होगा। वहीं पर एक और दिखा होगा, देखो लिखे होंगे साल्ट रेंज, ये पाकिस्तान वाले हिस्से वाले में दिखेंगे, देखो तो लिखे होंगे। खैर, बाद में ढूंढ लेना जाके आराम से, इस टाइम इतनी जल्दी नहीं मिल रहा तो इधर। अब देखो, जैसे यहां पर ये कुछ ब्रेक दिखाई दे रहे थे यानी अलग अलग, इसी तरीके से जब यहां पर आओगे तो यहां पर तो ढेर सारे ब्रेक दिखेंगे। किसी में लिखा होगा गारो, खासी, जयंतिया, 3 तो ये मेघालय में है। यहां लिखा होगा डफला हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक, अराकान योमा, लुसाई हिल्स, तमाम तरीके की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उन सबको मिला के क्या कहा जाता है, पूर्वांचल हिमालय या ईस्टर्न हिमालय। यानी वो छोटे छोटे है सब हिमालय का हिस्सा। अच्छा, अब इनमें क्या करते हैं, इनमें यहां से जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो यहाँ के हैं पास, या फिर यहाँ की रिवर, या यहाँ की पीक, या यहाँ के हिल स्टेशन, या यहाँ के
ट्राइब्स, यानी यहाँ के जनजाति कौन कौन से जनजाति क्षेत्र है, ये कौन जनजाति किस राज्य में है, उसकी क्या खूबी है, कौन कौन सी यहाँ से नदियां निकलती हैं, कौन कौन यहाँ हिल स्टेशन है, यानी पर्यटक स्थल घूमने फिरने की जगह, या कौन कौन सी यहाँ से नदियां निकलती, या कौन कौन से यहाँ की चोटियां हैं फेमस, या यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक, ये तमाम सारे क्वेश्चन अगर आप पेपर में कोई प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो ये आपको इनकी संख्या एक बार नहीं, अगर आप 10-5 साल के पेपर लगा डाले तो हो सकता है ये सैकड़ों बार अलग अलग रिपीट हुए हो कोई न कोई। कभी पता लगा ये पूछा गया तो कभी वो पूछा गया, तो कभी एक एक बार हम दो दो चीजें पूछ ली गई। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में इससे पूरा का पूरा एक तरीके जितना अभी हम लोगों ने जो बोला ये कहा सुना वो सारा कुल मिला के फाइनली आखिर निचोड़ इस पर आके डिपेंड करेगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में मेनली। ठीक, ये पेंजिया और ये क्या ये सब समझने के लिए था, कैसे बना वो अलग बातें थी, लेकिन फाइनली एग्जाम में आपको इनसे मिलेगा वो ज्यादा। ठीक, तो अब चलो इनको एक एक करके पहले थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दर्रे पर आ जाए। दर्रे का मतलब होता है आपका कहीं पर भी आपको अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे तो इसी को पास बोलते हैं, इसी को गैप बोलते हैं, इसी को ला कहते हैं, इसी को हिंदी में दर्रा कहते हैं। ये सब एक ही चीज है, यानी पहाड़ों के बीच में एक सेमी सर्कुलर एरिया, जैसे इसे ऐसे समझ लो कि ये पहाड़ बीच का ये ऐसे एरिया हुआ, यानी जैसे दो कमरों के बीच में आने जाने के लिए गेट जो काम करता है, इसी तरीके से दो पहाड़ी क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए दर्रा काम करता है। अब दर्रों के नाम जैसे पीर पंजाल, बनिहाल, बाड़ा लाचा, रोहतांग, सिपकीला, जोरजिला, बुरजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम, यांगयापा, नाथूला, जलेपला, सब दर्रे दर्रे हैं और सब एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सा दर्रा किस राज्य में है, किसको जोड़ता है, या उसकी कुछ खास खूबी। ठीक, तो चलो उनको एक एक करके हम लोग अब यहां पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये सारी चीजें तो कुछ ऐसी खास लिखने वाली थी ने, अब लिख लेंगे हिमालय के इंपॉर्टेंट पास, या मेजर पास लिख लो, या गैप लिख लो, दर्रा लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक, लिख लिया। तो एक एक करके एक राज्य से शुरू करा जाए, पश्चिम से चलें, यानी जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरब की ओर। तो देखो जम्मू कश्मीर में कुछ दर्रों के नाम, पहले दर्रे का नाम लिखेंगे, लिखो पीर पंजाल कामा बनिहाल, दो अलग अलग हैं। देखो तो एक किताबें खोले बैठे उसमें लिखा होंगे, सब लिखे हैं ना, लिखे। हाँ, पीर पंजाल, बनिहाल, ननिहाल नहीं, बनिहाल, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का काम करते, यानी श्रीनगर से जो जम्मू रास्ता जाता है वो इधर ही पड़ेंगे। हाँ, जम्मू से श्रीनगर, उसी पर ये पहलगांव वाला एरिया भी इसी पर, वो सॉरी, अरे कहाँ वो अटैक इससे पहले वो 2019 में क्या हुआ था, वो कौन सा था, पुलवामा। अब पुलवामा होते वो रास्ता देखना, मैप में पुलवामा भी लिखा मिलेगा, आगे जो गुलमर्ग सोनमर्ग से वो रास्ता, हाँ वही वाला। चलिए लिख लिया। हाँ, ये दोनों दर्रे। उसके बाद अगला लिखते हैं जोरजिला, जोरजिला, ये आपका कहां है, ये लद्दाख में है, कारगिल से, यानी जो आपका रास्ता श्रीनगर से लेह जाता है बाया कारगिल होते हुए, ये उसी रास्ते पड़ता है और इसका नाम है जोरजिला। तो चाहे तो नोट करके लिख देंगे, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला ये दर्रा, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक, जोरजिला लद्दाख में पड़ता है, लिख लिया। अच्छा एक बात और सुन लो, एक दर्रा है हम उसे नाम काराकोरम,
उसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो काराकोरम रेंज में है। अब काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हिमालय वाले हिस्से को पढ़ रहे हैं, इसलिए उसका नाम इसमें नहीं लिखेंगे, लेकिन वो भी एक दर्रा है, बड़ा फेमस दर्रा है। ठीक, इसी तरीके से वहां एक K2 नाम की एक चोटी भी है, आगे चल के देखोगे वो भी काराकोरम रेंज में है, इसलिए उसको यहां पर नहीं अभी करेंगे, जब उसके नंबर आएगा बाद में। ठीक, अब आ जाओ यहां पर लिख लो शिपकीला, बड़ा फेमस दर्रा है शिपकीला। ला मतलब दर्रा, जी शिपकीला लिख लिया। हाँ, शिपकीला के आगे लिख देंगे हिमाचल प्रदेश में। लिख लिया। यहां पर लिखो रिवर सतलज, यानी सतलज नदी, सतलज नदी भारत में शिपकीला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। यानी आप इसे ऐसे समझ लो कि सतलज नदी के लिए ये भारत में प्रवेश करने का एक रास्ता है। अगर पूछ ले आपकी भारत यानी सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती, तो शिपकीला दर्रा। शिपकीला, सतलज नदी इंडिया में जो इंटर करती वो इसी दर्रे से होती हुई जाती, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होगा किताब में भी, देखो लिखा है। अब क्या दिक्कत देता है यार, वेरीफाई तुरंत कर रहे हो तब क्या करना। ठीक है, हाँ नहीं हम कहा कुछ गलत बोल दिया, लिख लिया। उसके बाद अगला लिखते हैं बाड़ा लाचा, भी लिखा होगा देखो, बाड़ा लाचा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा लाचा, ये भी हिमाचल प्रदेश में, और यहां से देखो चंद्र और भागा नामक दो नदियां निकलती हैं जो आगे चल के चिनाब का रूप लेती हैं। यानी बाड़ा लाचा दर्रे के बगल से एक चंद्र एक भागा, दोनों आपस में मिल गई तो क्या कहलाई, चिनाब, और ये दर्रा है। यानी कि चंद्र और भागा नामक दो नदियां बाड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती हैं जो आगे चलकर दोनों मिलकर चिनाब का रूप ले लेती हैं। चंद्र और भागा दो नदियां हैं, वो नदियों वाले चैप्टर पढ़ना। ठीक, अच्छा अगला लिखो रोहतांग। अरे भाई लिख लो किताब में, बाद में घर जाके देख लेना। रोहतांग, ये भी हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ठीक है लिख लिया। ये तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अब आ जाते हैं उत्तराखंड में, बहुत हिमाचल प्रदेश में यहां पर आपको ब्यास और रावी नदी दिखाई देंगी यहां से। ठीक है, लेकिन जब नदियां पढ़ेंगे तो वो अलग टॉपिक होगा, तब वो नदियों के बारे में जान लेंगे। अगला लिख लेते हैं नीतीला, मानाला, लिपुलेख, तीन अलग अलग हैं। और क्या एक में लिख दोगे सब? नीतीला, मानाला, लिपुलेख, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में, तीनों के तीनों दर्रे उत्तराखंड में। हाँ उत्तराखंड में, ये इंडिया और चाइना बॉर्डर जो उत्तराखंड बनता है, ये बॉर्डर वाले एरिया में। ठीक, तिब्बत वाला एरिया वो चीन का ही तो है। हाँ ठीक, देखो तिब्बती भाषा में दर्रे को ला कहा जाता है, जैसे हम लोग बोलते पानी, अरबी में कहते हैं ला, संस्कृत में नीर, वो सॉरी नीर या जल, है ना। तो इसी तरह है तो सब एक ही चीज,
इसी तरीके से वो लोग बोलते हैं ला, हम लोग बोलते हैं दर्रा, अंग्रेजी वाले पास या गए। तो तभी देखा होगा इस दर्रे तो बहुत सारे दुनिया में मिलेंगे, सबके आगे पास लिखा मिलेगा जनरली, इनके आगे नीति ला, जलेप ला। तो जो बॉर्डर वाले एरिया जो सिक्किम के साथ सॉरी चीन के साथ जो टच करते हैं, क्योंकि वहां पर उस चाइनीज लैंग्वेज में इसे ला बोलते हैं, ठीक। तभी देखो वो यहीं पर जो था, आपने एक चीज देखी होगी, जो यहाँ के दर्रे हैं उन्हीं के आगे लाल लिखा दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो जो आपने भोर घाट, पाल घाट ये पढ़े थे एक दिन, तो ये इनमें ला नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये ला दिखाई देगा, ठीक। तीनों लिख लिए। कहाँ है? उत्तराखंड में। अब यहां पर सिक्किम में दो दर्रे हैं, बहुत पूछे जाते हैं, सारे दर्रे एक तरफ और नाथुला दर्रा एक तरफ एग्जाम में। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखोगे कि सारों को, सभी दर्रे जितने पूछे गए उनको सब एक तरफ मिला लो, इसको एक तरफ मिला लो, ठीक। यानी नाथुला दर्रा जो है वो आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये 1962 में जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था, तब से ये दर्रा क्या कर दिया गया था, ये बंद कर दिया गया था। और उसके बाद में 2006 या हाँ जाइए, हाँ बिल्कुल, क्या हुआ, क्या अभी एडमिशन अभी? हाँ नहीं तो किस काम से आया बताइए तो, यहाँ काल हाँ तो उसमें मेरी ना ये मेरे को ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल में कोई कमी आ गई तो बैठ जाओ जाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे थे, अभी क्या बोला था हम लोग भूल गए। हाँ तो जो नाथुला दर्रा था, ये इंडिया और चीन के बीच में जमीनी रास्ते से एक ट्रेड का एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। लेकिन जब 1962 में इंडिया चाइना की झगड़ा हुआ, लड़ाई युद्ध, तो उसमें क्या हुआ, जैसे पता लगा दो लोगों के बीच में लड़ाई हो, तो क्या करें, तुरंत एक दूसरे के रास्ते बंद करते। घर में अगर तो पता लगा रिश्तेदारों झगड़ा होगा, तुरंत बीच में दीवार उठ जाएगी, क्योंकि खतरा रहता है ना, क्या मालूम फिर से कुछ हो जाएगा गड़बड़। तो ये दर्रा जो था व्यापार का एक साधन था, लड़ाई के बाद, जंग के बाद तुरंत इसको क्या कर दिया गया, बंद। कि पता बंद इसलिए कर दिया गया, पता लगा कब कौन इसकी फौज इधर सुधर हो जाए उस दर्रे से। ये 2006 शायद अगस्त 2006 की बात है, गूगल पे डाल के एक बार चेक कर लेना। ये दर्रा दोबारा फिर से खोल दिया गया दोनों देशों की सहमति से। अगस्त 2006 की बात है ना, नहीं हमने इसलिए कहा क्योंकि डेटा वाला है मामला, का मतलब गलत हो जाए, 6 की बात है शायद 2006। तो इसमें दोनों देशों की सहमति से दोबारा फिर से व्यापार के लिए खोला गया। और जब से ये खुला है तब से हमें लगता है कम से कम 2006 से लेकर आज तक 600 बार पूछा जा चुका हो। आए दिन एग्जाम में लोग कहाँ है, किसके बीच में है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, बराबर पूछा जाता है। ये दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। हाँ हाँ सिक्किम लिख लिया। अच्छा, उसके बाद एक और दर्रा सिक्किम में, उसका नाम है जलेपला। जलेपला, ठीक, जलेपला लिख लिया, ये भी सिक्किम में है। फिर आगे यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उसका नाम लिख लो, यांग यापा। यांग यापा अरुणाचल प्रदेश में है, लिखो, लिख लिया। यहां से लिख लो, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी, यांग यापा लिखा होगा, देखो अरुणाचल में देखो लिखा है यांग यापा, मिला? अरे घर जाके ढूंढ लेना, लिख लो, काहे टाइम खराब है। बोमडीला लिखा होगा, एक बोमडीला भी लिखा होगा, दीफू भी लिखा होगा, यांग्यापा भी लिखा होगा। तो एक एक करके लिख लोगे ना, पहले यांग्यापा लिख लिया, अरुणाचल प्रदेश में, नोट लगा के लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती इसी दर्रे से। अब ब्रह्मपुत्र नदी को वहां पर कहते क्या है लोकल लैंग्वेज में, दिहांग। वो जब आगे नदी की बात करूंगा तब, यानी ब्रह्मपुत्र को वहां के लोग दिहांग बोलते हैं, दिहांग। अरे छोड़ दो, कोई बातें नहीं, जब नहीं समझ में आ रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को
वहां के लोग दिहांग बोलते हैं, दिहांग। हाँ हाँ ठीक, अगला लिख दो बोमडीला, ये भी अरुणाचल में दर्रे का नाम है, बोमडीला। हाँ बोमडीला अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में है, एटलस में देखना था ध्यान से, ठीक, एटलस में देखना, एटलस में, अरुणाचल में, ठीक है। अगला लिख लेते हैं दीफू, बर्मा बॉर्डर पे है, ये भी अरुणाचल में, दीफू लिखा है, हाँ दीफू, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये बर्मा बॉर्डर पर एरिया में पड़ता है उस वजह से, ठीक। तो ये तो हो गए कुछ इसके दर्रे। क्या हुआ, जलेपला और नाथूला दोनों हो तो गए, ठीक, लिख लिए।